दोस्त कैसे हो यार? होप तो सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले हैं हम लेक्चर नंबर 50 और लेक्चर नंबर 50 में हम करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के कुछ फंक्शन जिनका नाम है कॉल, अप्लाई और तुम्हारा लास्ट बाइंड। सही है, तो ये जावास्क्रिप्ट के 3 फंक्शन हैं जिनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं, है ना? कि अप्लाई क्या होता है, बाइंड क्या होता है, कॉल क्या होता है, आपस में कैसे इनमें डिफरेंस है, कैसे इनको यूज़ कर सकते हैं, क्या इनका सिंटैक्स होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तुम देख भी सकते हो, आधे घंटे का होगा, है ना? और काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ हम इनको डिस्कस करेंगे। और जी तुमने अगर प्रीवियस लेक्चर देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें अच्छी खासी हमने चीज़ें डिस्कस करी है ना, इन डेप्थ हमने उसमें नॉलेज ली है। तो देख लो यार, अगर नहीं देखा है तो तुम्हें चीज़ें और काफ़ी इंसाइट जानने को मिलेंगे ना, अंडर द हुड चीज़ें जानने को मिलेंगी। अच्छा ये चीज़ यहाँ से आती है, ये चीज़ यहाँ से मैं इसको मज़े उठा पा रहा हूँ, ठीक है? वो सारी चीज़ें तुम जान सकते हो। जिन्होंने देखा है उनको अच्छे से पता है, बट नहीं देखा तो यार देख लो, तुम्हारा ही फ़ायदा है उसमें। प्लस अगर जिस व्यक्ति को इस सारी चीज़ों के बारे में पता है, कॉल, अप्लाई, बाइंड पहले वर्ड सुने हैं ना, कीवर्ड सुने वाली ये फंक्शंस के नाम सुने हैं, अगर उनको कोई कन्फ्यूज़न है तो वो कन्फ्यूज़न 101% आज क्लियर हो जाएगी। और जिनको नहीं है, जिन्होंने पहली बार सुने हैं ये नाम क्या होता है कॉल, अप्लाई, बाइंड, उनको एकदम से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उनको भी उसमें भी ऐसी कोई क्या ही बोलूँगा मैं, ना तो क्लियर हो जाएगा बस। सही है अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, पक्की बात है ये। बट शर्त यही है कि तुम यार अच्छे से देखो इसको, ठीक है? अगर बैठे हो वीडियो लेके तो ध्यान से, ध्यान पूर्वक देखो। और अगर कोई डाउट हो तो कुछ नहीं करना, तुम्हें कमेंट में लिख देना है या फिर डिस्कॉर्ड पे आ जाओ, वहाँ करते हैं डिस्कस, ठीक है? चलो ये बहुत बातचीत हो गई, अब कॉल समझते हैं, अप्लाई समझते हैं, बाइंड समझते हैं, ठीक है? तो ये लिखने का काम इतना नहीं है, करके देखते हैं, समझ में आएंगी चीज़ें अच्छे से कि हाँ कैसे कैसे क्या करने वाले हैं। तो मैं जल्दी से फोल्डर ओपन कर लेता हूँ अपना विजुअल स्टूडियो कोड में। और ये हमारा था लास्ट टाइम का कोड, है ना, जिसमें हमने प्रोटोटाइप पढ़ा था अच्छे से क्या होता है। फिर हमने कुछ देखा भी था कि अच्छा यार, मतलब तुम्हारा सारा काम प्रोटोटाइप से हो रहा है जावास्क्रिप्ट में। ओके ओके, गॉट इट, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर था यार, काफ़ी मज़ा आया था, है ना, पढ़ते हुए पढ़ाते हुए। तो काफ़ी मज़े था, इन डेप्थ चीज़ें होती है ना तो ज़्यादा सही लगता है। सही है जी, चलो जी आ जाओ अपने लेक्चर पे। कॉल समझने वाले हैं पहले, तो अभी तो कॉल अभी समझेंगे ना, थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीज़ करेंगे। क्या करेंगे, मैं बहुत बेसिक सी चीज़ें करेंगे। एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, है ना, स्टूडेंट करके एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ठीक है? एक ऑब्जेक्ट है जस्ट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है ये, ठीक है? इसके अंदर मैंने लिखा निशान। सही है, निशान भाई का रोल नंबर बताओ। निशान भाई का रोल नंबर है जी तुम्हारा कुछ ऐसा रोल नंबर है। सही है जी, सही है जी, ये नहीं दे सकते। और सिंपल से एक ऑब्जेक्ट बनाया, इसको प्रिंट करा सकते हो तुम। कुछ ऐसा अमेजिंग सा नहीं होगा, प्रिंट हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा ऑब्जेक्ट है। सही है जी, आगे बताइएगा। आगे बताएं, आगे एक इसके अंदर मेथड बनाते हैं ना, प्रिंट इन्फो करके एक मेथड बनाते हैं, ठीक है? फंक्शन बनाते हैं, अच्छा जी ठीक है। फिर ये बनाते हैं, जब ये बनाया है और हम जरा टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करते हैं ना, टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करते हैं, जिससे कि मैं कुछ ऐसा सा सिंटैक्स लिख सकूँ, है ना? जिनको पता है उनको पता है कि हाँ। और ये दिस क्यों लिख रहा हूँ मैं ना, दिस डॉट नेम क्यों लिख रहा हूँ? अगर मैं खाली नेम लिख दूंगा तो काम बन जाएगा कि नहीं बनेगा काम? क्योंकि तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम किसका नेम चाहते हो। तुम दिस का मतलब तुम इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का ही नेम चाहते हो तुम, ठीक है? स्टूडेंट की ही अंदर की नेम की बात कर रहे हो। अगर तुमने नेम लिख दिया तो फिर ये इसके ऑब्जेक्ट के बाहर जाके ढूंढेगा नेम कहीं लिखा है, ठीक है? और तुम ऐसे लिख के इसको कराओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक एरर मिलेगा नोट डिफाइन करके। सही है दोस्त? तो ये चीज़ भी थोड़ा ध्यान से, दिस दिस क्यों, मतलब किसकी बात करो, मैंने किस के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, दिस। और अभी तुम अच्छे से समझोगे आगे, जब जैसे जैसे मैं लिखूंगा प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट तो नहीं है, लेक्चर हम पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तो तुम दिस के बारे में और इन डेप्थ नॉलेज सीखने वाले हो, ये मेरा पक्का तुमसे क्या है, वादा है। सही है जी, सही है जी, ठीक है। आगे मैंने लिखा रोल नंबर, ठीक है? रोल नंबर में भी टेम्पलेट लिटरल का यूज़ करता है मस्त करके। और दिस डॉट तुम्हारा रोल नंबर, बहुत बेसिक सी चीज़ है, ठीक है? बहुत बेसिक सी चीज़ है। और मैं इसको क्या करा दूंगा, कॉल करा दूंगा। तो नो डाउट तुम्हारी क्या प्रिंट हो जाएगी, स्टूडेंट की इन्फो प्रिंट हो जाएगी, निशान भाई, और तुम्हारा रोल नंबर आ जाएगा। सही है जी, ये आ गया। सही है, इतनी सी चीज़ आई है समझ में, बढ़िया जी बढ़िया। ये तुम्हारा क्या है, ये है, ये है। सही है जी।
अब मैं कहता हूँ तुमसे, मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है ना, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, मैं कर सकता हूँ मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है जी, कर लिया, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम चेंज कर लेते हैं, हम अरिन भाई कर लेते हैं, ठीक है, रोल नंबर अरिन भाई का ये समथिंग समथिंग है। और यहाँ पे स्टूडेंट 2 करोगे तो हमारे अरिन भाई वाला ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा उनकी डिटेल के साथ। ठीक है जी, ठीक है जी, ये चीज़ आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात है, अगेन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बताओ जी। देखो अब हम आगे बताते हैं, ठीक है जी। अब आगे बताने से पहले तुम जस्ट खुद ऑब्जर्व करो यार, मतलब चीजें कुछ रिपीटेड नहीं दिख रही तुम्हें, है? बोलोगे हाँ यार दिख तो रही है निशांत भाई, ये प्रिंट इन्फो तुम्हारा 2 बार है ना, इसमें तुम मेमोरी की वेस्टेज कर रहे हो है ना, मेमोरी फालतू में तुम ऑक्यूपाई कर रहे हो, जब तुमने सेम चीज 2 बार क्यों लिख रहे हो? तो हमारी मेमोरी की वेस्टेज हो रही है ना, मेमोरी को थोड़ा सेव करना है, सही है, सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है, इंजीनियर जो है हम तो यार ये चीज़ सही नहीं है ना, ये चीज़ सही नहीं है, तो ठीक है, ये चीज़ सही नहीं है, निशान भाई लो सेव कर लो मेमोरी तुम, और बताओ। बट यार अब मेरे एक क्वेश्चन है तुमसे, तुमने मेमोरी सेव करा ली, ठीक है, अब मुझे स्टूडेंट 2 की इन्फो प्रिंट करानी है, तो मैं वो कैसे कराऊंगा ना, मुझे अरिन भाई को प्रिंट कराना है, तो मैं कैसे कराऊंगा? बताओ बताओ मुझे, अब मुझे जो स्टूडेंट 2 हमारा क्या एक ऑब्जेक्ट है उसकी इन्फो प्रिंट करानी है, तो मैं कैसे कराऊंगा? ठीक है जी, समझ में आया कि नहीं आया, मैं कैसे करूंगा अभी तुमने बताएगा जो समझ में आएगा। ठीक है, अब हमारे पास आता है कॉल फंक्शन, ठीक है, कॉल फंक्शन। तो उसका सिंटैक्स देख लो कैसे लिखते हैं, ठीक है, डॉट कॉल। तुम्हें सजेशन नहीं मिल रहा है, पता है क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि तुम देखो क्या लिख रखा है, स्टूडेंट 2 डॉट प्रिंट इन्फो, क्या स्टूडेंट 2 के अंदर कोई प्रिंट इन्फो है? नहीं है, स्टूडेंट के अंदर प्रिंट इन्फो है। देखो ये भी हो गया, थोड़ा पीला पीला हो गया ना, पीला पीला, हाँ पीला पीला तो करना था इसको, किसी और चीज को नहीं। सही है दोस्त, हाँ देखो कॉल करो, कॉल करा, ये मेथड आ गया। पहले में क्या आएगा, पहला तुम्हारा आर्ग्यूमेंट क्या होगा दोस्त, ध्यान से देखो, थोड़ी अंग्रेजी पढ़ना चाहो पढ़ लो, क्या लिखा है, द ऑब्जेक्ट टू बी यूज एज द करंट ऑब्जेक्ट कॉल मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग, ये सारी चीजें लिखी, मैं बताता हूँ सिंपल सी चीज, सिंपल सी बात ये लिखी है कि ये वाला जो फंक्शन है जो कि किसके अंदर लिखा है, स्टूडेंट के अंदर तुम्हारा एक फंक्शन लिखा है प्रिंट इन्फो, उसको तुम कॉल कराना चाहते हो किसके लिए? मैंने कहा स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट 2 के लिए बेसिकली। बस इतनी सी चीज है, इतनी सी ही चीज करनी थी तुम्हें और काम तुम्हारा बन गया है। देख पा रहे हो, तुम देख पा रहे हो कि नहीं दोस्त, देख पा रहे हो कि तुमने स्टूडेंट डॉट प्रिंट इन्फो को कॉल करा दिया किसके लिए? इसके लिए, ध्यान से सुनना, इसके लिए कॉल करा दिया, सही है सही है। इसको पता क्या बोलते हैं? तुमने क्या फंक्शन बोरो किया, किसके लिए? स्टूडेंट 2 ने फंक्शन बोरो किया स्टूडेंट से, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है, सही है, इसको बोलते हैं फंक्शन बोरोइंग, ठीक है। तो कॉल तुम समझ रहे हो, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, होप सो, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी यार ये, तुम बस समझते रहो, ठीक है। फंक्शन बोरोइंग कि तुमने उधारी पे लिया है ना, उधारी पे लिया है किसी से अपने काम के लिए, ये चीज़ फॉर एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट 3 बना दूँ, है ना, स्टूडेंट 3 बनाया मैंने, स्टूडेंट 3 का नाम ले लेते हैं अर्जुन, ठीक है, और इसके अंदर कुछ ऐसा रैंडम सा नंबर है, सही है। तो अगेन तुम बस, तुम्हें ये चीज़ पास करनी है, ये चीज़ करा देगा, ये चीज़ प्रिंट करा देगा, ठीक है, सही है। अब ये इन डेप्थ कैसे, मतलब ये अंडर द हुड क्या काम हो रहा है, कैसे हो रहा है ना, तो मैं बताता हूँ तुम्हें, जरा स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक, और फिर तुम्हें समझाता हूँ कि हाँ अंडर द हुड कैसे चीज़ें चल रही हैं, जिससे कि तुम्हें सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी, है ना, इन डेप्थ नॉलेज, मज़ा आएगा। आओ, कि एक्चुअली काम कैसे कर रहा है भाई ये, है। ठीक है जी, दिख रहा है स्क्रीन पे, मस्त है जी, मस्त है। आगे बताओ निशांत भाई, आगे क्या बताना है, तुम बस इतना बताना, ये क्या है, तुम्हारा फंक्शन है जिसके अंदर ये क्या लिखा है, एक मेथड लिखा है ना, मेथड लिखा है, फंक्शन लिखा है, जिसको तुमने क्या किया, फंक्शन बोरो जो ऊपर लिखा रखा था, किन के लिए, इन सब के लिए। अब ये सिंटैक्स देखो दोस्त, ध्यान से देखना, ये सिंटैक्स में क्या है, एक स्टूडेंट है, ये क्या है तुम्हारा, ये ऑब्जेक्ट है, सही है दोस्त, इसमें कोई शक है, शक या डाउट कुछ है कि नहीं, ये बताओ मुझे। स्टूडेंट है, ये है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके अंदर का तुम्हें ये वाली चीज यूज करनी है, किन के लिए, इन दोनों के लिए, है ना, या और भी है उनके लिए। ये प्रिंट क्या है, ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है किसकी है, इस ऑब्जेक्ट की है। अब इस पे तुम्हें कॉल लगाना है, देखो नाम में ही है कॉल लगाना है, लेकिन किसके लिए लगाना है, इसके लिए लगाना है कॉल। तो जब इसके लिए कॉल लगाओगे मेरे दोस्त, तो स्टूडेंट 3 ये है, तो जब नेम है तो नेम चेंज हो जाएगा, ये है ये चेंज हो जाएगा। अब एक चीज और बताता हूँ मैं तुम्हें, हम वहां पे दिस डॉट नेम क्यों लिख रखा है ना, आओ एक चीज और समझो। मैंने बोला था फंक्शन बोरो कर लिया ना, फंक्शन बोरो क्या मतलब है, पूरा ऑब्जेक्ट थोड़ी बोरो किया मैंने, ये फंक्शन उधारी पे लिया है, सही है दोस्त, ये फंक्शन उधारी पे लिया है। अब जब मैंने फंक्शन उधारी पे लिया है तो ध्यान से देखना, भाई कौन डीजे बजा रहा है इस समय ये, एक मिनट रुकना गाइस।
भाई डीजे बजने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि होली आ गई है गाइस, हैप्पी होली। ठीक है, तो इधर आओ फोकस करो, होली होली खेलेंगे, होली खेलेंगे, पहले इधर फोकस करो, सही है। तो ध्यान से देखो यार दोस्त। ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी है, किसकी है, इसकी है, हमें लगाना है कोल, लेकिन किसके लिए लगाना है कोल, है ना, किसके लिए लगाना है, स्टूडेंट 3 के लिए लगाना है। अब यहाँ पे पता क्या होगा, भाई साहब बिल्कुल, भाई बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है भाई, इतनी मेरे कान फट गए भाई, ये क्या है भाई, छोड़ो इधर आओ। सही है, प्रिंट इन्फो डॉट कॉल स्टूडेंट 3 है, ठीक है। तो अब फोकस करो, फोकस फोकस गाइस गाइस, फोकस फोकस, ठीक है। तो प्रिंट इन्फो डॉट कॉल है, स्टूडेंट 3 है, अब ये स्टूडेंट 3, ठीक है, ये वाली चीज़ है ना, ये वाली चीज़ है। अब यहाँ पे देखो, तुमने फंक्शन लगाया, यहाँ पे लिखा है दिस डॉट नेम, अब पता है यहाँ पे दिस क्या है, यहाँ पे दिस क्या है, यहाँ पे दिस तुम्हारा ये स्टूडेंट 3 है ना, यहाँ पे दिस क्या है तुम्हारा, यहाँ पे दिस है तुम्हारा स्टूडेंट 3। तो स्टूडेंट 3 का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा है तुम्हारा स्टूडेंट 3 डॉट नेम, यहाँ पे क्या लिखा, अगेन वही स्टूडेंट 3 डॉट नेम, मतलब रोल नंबर, सही है। तो ये चीज़ लिखी है तुम्हारी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ स्टूडेंट 2, तो तुम्हारा दिस चेंज हो जाएगा, है ना, तुम्हारा दिस चेंज हो जाएगा। तो तुम ये चीज़ तो समझ रहे होंगे ना, अगर तुमने प्रीवियस 2 लेक्चर देखे होंगे, और तुम्हारी वो चीज़ स्ट्रॉन्ग होती जाएगी, है ना, स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। यहाँ पे दिस का ही खेल है, तुम दिस को चेंज कर रहे हो, दिस क्या तुम्हारा वेरी कर रहा है, किसके ऊपर वेरी कर रहा है, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर वेरी कर रहा है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, जो कि एग्जीक्यूट करा रहे हो तुम, है ना, करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, करंट में क्या तुम एग्जीक्यूट करा रहे हो, मैं चीज ये करा रहा हूँ, किसके लिए करा रहा हूँ, स्टूडेंट 2 के लिए करा रहा हूँ, तो स्टूडेंट 2 का ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट 2 डॉट नेम बेसिकली ये वाला ऑब्जेक्ट सेट हो जाएगा, स्टूडेंट 3 बोलोगे तो ये वाला ऑब्जेक्ट सेट हो जाएगा। आ रही है कि नहीं बात समझ में, आ रही है दोस्ती, बताओ। अगर मैं यहाँ पे इसको कट करके स्टूडेंट 2 डॉट नेम लिख दूँ, तो फिर तो वो क्या हो जाएगा, हार्ड कोड हो जाएगी ना चीज़, हार्ड कोड हो जाएगी, सिर्फ तुम किसी को भी कॉल लगाओ स्टूडेंट 2 का ही नेम प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ तो गलत है जी, ये चीज़ तो गलत है, तो हमें कोई ऐसी चीज़ लेनी पड़ेगी जो अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाए, है ना। तो वो मेरी दिस है। अब मैं नेम भी नहीं ले सकता, नेम क्यों नहीं ले सकता, अनडिफाइन बता देगा ना, ऐसे थोड़ी। बेसिकली तुम एक ऑब्जेक्ट के अंदर से प्रॉपर्टी निकाल लो, क्योंकि दिस भी क्या तुम्हारा एक ऑब्जेक्ट ही है, और ऑब्जेक्ट बोले तो ये वो ऑब्जेक्ट है, सही है, जो कि वेरी कर रहा है डिपेंडिंग ऑन योर करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। आ रही है कि नहीं दोस्त, समझ में आ रही है? अगर तुमने ये वाली कहानी समझ ली ना, तो अप्लाई और बाइंड जो है वो चुटकी बजा के समझ में आएंगे, सच्ची बता रहा हूँ, लिटरली चुटकी बजा के समझ में आएंगे, वो चुटकी बजा के समझ में आएंगे भाई, तुम गलत कॉन्टेक्स्ट मत लो यहाँ पे, ठीक है, हाँ, लिटरली वो एकदम समझ में आ जाएंगे तुम्हें, सही है। हाँ नहीं तो दिस डॉट नेम स्टूडेंट 2, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मैं यहाँ पे स्टूडेंट 2 को बुला रहा हूँ, तो स्टूडेंट 2 का कॉन्टेक्स्ट वहाँ पे सेट हो रहा है, स्टूडेंट 2 डॉट नेम, स्टूडेंट 2 डॉट रोल नंबर। सही है दोस्त, सही है, सही है, आ रही है कि नहीं बात समझ में आ रही है, बताओ। अगर तुम्हें ये चीज़ समझ में आई है तो बाइंड और अप्लाई तुम्हें एकदम समझ में आ जाएंगे, सच्ची बोल रहा हूँ, उसमें कोई नहीं है। जो बेसिक एक एक होता है ना कि हाँ इनका बेसिक तो सेम ही है ना, बेसिक तो सेम ही है, वो बेस अगर तुमने ये चीज़ सीख ली, बट डिफ्रेंशिएट करता है वहाँ पे आर्ग्यूमेंट के उसमें, और एक दो डिफरेंट और है, तो तुम्हें समझ में आ जाएंगी चीज़, उसमें से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस तुम ये बताओ तुम्हें ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई, कि हाँ तुम फंक्शन बोरो कर रहे हो इन दोनों के लिए, क्योंकि तुम्हें इनकी इन्फॉर्मेशन प्रिंट करानी है, तो तुमने ये चीज़ लगाई है स्टूडेंट डॉट प्रिंट इन्फो डॉट कॉल, ठीक है, प्रिंट इन्फो का है, इसकी प्रॉपर्टी है, डॉट कॉल लगाया है। कॉल का काम क्या हो रहा है, मैं बताता हूँ तुम्हें कॉल का काम क्या हो रहा है। कॉल का काम देखो, अगर तुमने समझ लिया ना कॉल का काम क्या हो रहा है, तो तुम्हें सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। कॉल क्या कर रहा है मैं बताता हूँ, देखो, और अभी एक और आएगा एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल दूंगा, उससे और अच्छे से समझ में आएंगी। कॉल क्या कर रही है दोस्त, कॉल ना एग्जीक्यूशन सेट कर रही है, कॉन्टेक्स्ट सेट कर रही है ना। इसका कॉन्टेक्स्ट चेंज कौन कर रहा है, ये अब स्टूडेंट 2 हो जाएगा यहाँ पे, सही है। तो देखो ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाता हूँ, ठीक है, ये दिखा दिया। अब एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये चीज़ करके, ये कहाँ रखा था, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर रखा था ना, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर रखा था। अगर मैं इसको ग्लोबल कर दूँ, है ना, मैं इसको ग्लोबल कर दूँ, सपोज मैं इसको ग्लोबल कर दिया, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूँ कॉन्स्ट, ठीक है, या फिर मैं इसको थोड़ा और अच्छे से बना सकता हूँ। मुझे यार ये वाले फंक्शन ज़्यादा पसंद आते हैं, और होप तो तुम्हें भी यही फंक्शन पसंद आते होंगे, ये वाला, ठीक है, सेम चीज़ है, सेम चीज़ है ना, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, सेम चीज़ है, सेम चीज़ है फंक्शन। ये फंक्शन बना लिया तुमने दिस डॉट नेम करके, ठीक है, सही है। अब देखो बेसिक बात है ना, एकदम हद बेसिक बात है, इसको मैं सबको कमेंट करता हूँ, ये फंक्शन है, ठीक है। अब मैं देखो CLG करूंगा और यहाँ पे दिस करूंगा, तुम्हारा CLG करा और दिस करा, और मैं इस फंक्शन को कॉल लगाता हूँ, तो तुम्हारे हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए दोस्त, मुझे ये बता दो, तुम्हारे हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए, मुझे बस ये जानना है बस, ठीक है दोस्त, मेरे ये बता दो, मेरे प्यारे दोस्त, ये बता दो तुम्हारे हिसाब से क्या क्या प्रिंट होना चाहिए।
अगर तुमने प्रीवियस लेक्चर देख रखे हैं तो बताओ। हाँ हाँ भाई, तुमसे पता कर रहा हूँ, बताओ क्या सोच रहे हो। नहीं आ रहा समझ में, मैं बताता हूँ। ये दिस है, ठीक है। दिस क्या बताता है, करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ये करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये ध्यान से देखना, ये कहाँ, ये फंक्शन के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है, और फंक्शन कहाँ कॉल हो रहा है, यहाँ कॉल हो रहा है। तो इसके अंदर आएगा तुम्हारा ग्लोबल, इसके अंदर आएगा तुम्हारा ग्लोबल एग्जीक्यूशन वाला, है ना, पूरा जो ऑब्जेक्ट होता है वो ग्लोबल, वो आ जाएगा। देन ये वाली लाइन पता क्या आएगी, नेम अनडिफाइन, और ये चीज अनडिफाइन, ठीक है, ये अनडिफाइन आएगा। क्यों आएगा अनडिफाइन, मैं बताता हूँ, देखो मैं इसको रन कराता हूँ। ये देखो क्या आया, ये ग्लोबल आया, ग्लोबल आया, मैं क्या बोल रहा तुमसे, ग्लोबल ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। नेम अनडिफाइंड, अनडिफाइंड क्यों आया अनडिफाइंड, क्योंकि इसके अंदर से कुछ नहीं है ना दोस्त मेरे, इसके अंदर से इसके अंदर कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं है, क्योंकि दिस के दिस बदले तो इस वाले ऑब्जेक्ट, इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर देखेगा वो डॉट नेम, डॉट नेम कहीं है, नहीं है कहीं, तो अनडिफाइंड देगा ना, बेसिक है ना, बेसिक बेसिक ऑब्जेक्ट वाली चीज है, बेसिक एकदम, है ना। तो दिस ये, तो अब हमें क्या चेंज करना है, ये दिस चेंज करना है, ठीक है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, ये एग्जाम्पल करता हूँ अनाहिड, और इसको ऐसे करता हूँ, ठीक है। अब देखो तुम, अब ये एरर दे देगा, देखो ये भी फंक्शन की तरह नहीं ट्रीट हो रहा, क्योंकि स्टूडेंट टू के स्टूडेंट के अंदर प्रिंट इन्फो जैसी कोई मेथड नहीं है नहीं ना, तो इसको हटा देंगे। बस इतना लगाओ, देखो अब देखो ये चीज़ें ऐसे करके ना, इसको इसके, अब देखो इसको डायरेक्ट कॉल ही लगाना है, इसको हमें कॉल लगाना है किसके साथ, इसके साथ। अब मैं देखो इस वाली लाइन को हटा देता हूँ। अब बताओ दिस के अंदर क्या आएगा दोस्त, अभी मैंने एक चीज बोली थी ना, दिस क्या कर रहा है तुम्हारा, कॉन्टेक्स्ट को चेंज कर देता है ना, दिस क्या करता है तुम्हारा एक्सप्लिसिटली, तुम क्या करा देते हो, कॉन्टेक्स्ट को चेंज करा दो जिसका तुम्हें कराना है ना, जिसके अकॉर्डिंग उसको नचाना है दिस को। पहले दिस तुम्हें ग्लोबल दे रहा था, अब पता दिस क्या देगा, दिस स्टूडेंट 3 देगा तुम्हें, स्टूडेंट 3 देगा, ये वाली चीज है। देखो क्या दिया, ये दिस से आ रहा है, ये दिस से आ रहा है, देख रहे हो तुम। अब दिस से ये आ रहा है, अब जब ये आ गया तो ये तो प्रिंट हो ही जाएगा ना, ये तो प्रिंट हो ही जाएगा ना, क्या दिक्कत है ना, क्या दिक्कत है। अब देखो स्टूडेंट 2 कर दूंगा, तो वो चीज़ चेंज हो गई है ना, स्टूडेंट कर दोगे तो वो चीज़ चेंज हो जाएगी। तो दोस्त समझ में आ रही है कि बात या नहीं आ रही है, ये बता दो, बस ये बता दो तुम्हें कॉल से क्या कर रहे हो दोस्त, बात सुनो, बात सुनो, देखो मेन डिफरेंस यही है, कॉल का मेन डिफरेंस यही है कि अगर तुम इन्फो को डायरेक्ट कॉल लगा रहे हो तो दिस में तुम्हें क्या मिल रहा है, ये जो ग्लोबल का है ना। लेकिन अगर तुमने डॉट कॉल लगा के ये चीज़ किया तो कॉन्टेक्स्ट ना चेंज हो जा रहा है, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, इसके रेस्पेक्ट में हो रहा है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो दिस क्या है तुम्हारा, दिस ये है। आई है चीज़ समझ में कि नहीं आई है दोस्त, बताओ आई है कि नहीं चीज़ समझ में, नहीं आई है, ये बताओ मुझे, है ना। अगेन यहाँ देखो देखो, ये दिस डिपेंड कर रहा है ना, वेरी कर रहा है इसके ऊपर, इसके ऊपर वेरी कर रहा है। बताओ दोस्त, इतनी इन डेप्थ नहीं मिलेगी कहीं भी नॉलेज, मैं लिख के दे सकता हूँ तुम्हें, मैं लिख के तो नहीं दे रहा, मिल तो जाएंगी भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है ना, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लो, या व्लॉग्स पढ़ लो, इन डेप्थ नॉलेज है। ठीक है भाई, ठीक है ना, इन डेप्थ नॉलेज है वहाँ भी, सही है, बहुत बेहतरीन। चलो जी आगे बताओ, आगे क्या बोलते हैं, प्रिंट इन्फो डॉट कॉल स्टूडेंट टू, ये सारी चीज़ें समझ में आ गया, समझ में आ गया जी, ठीक है जी, इतना बेसिक सी चीज़ है ना, बेसिक स्टफ है, बेसिक स्टफ है, ठीक है। अब तुम इसमें ऐसे करोगे ना, यहाँ पे तुम्हें दिखेगा आर्ग्स, ठीक है। आर्ग्स का मतलब यहाँ पे तुम आर्ग्यूमेंट दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें ब्रांच भी पास करनी है ना, ब्रांच भी पास करनी है, ध्यान से देखना, तुम्हें ब्रांच भी पास करनी है। जब तुमने ब्रांच पास करी है तो कहीं ना कहीं इसको रिसीव भी करोगे मेरे दोस्त, है ना, कहीं ना कहीं इसको रिसीव भी करोगे। तो ब्रांच करके तुम इसको रिसीव भी कर लो, सिंपल स्टफ है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात आई थिंक सो होनी तो नहीं चाहिए ना। अब जब इसको रिसीव किया तो इसको प्रिंट भी कहीं ना कहीं कराओगे ना, रखोगे थोड़ी कि हाँ ब्रांच मिल गई चलो रख लेता हूँ, प्रिंट कराओ ना मेरे दोस्त इसको। यहाँ पे दिस डॉट ब्रांच नहीं करनी है ना, यहाँ पे ये वाली चीज नहीं दिखानी है तुम्हें करके दिस डॉट ब्रांच कर दो, नहीं। क्योंकि दिस क्या है यहाँ पे, दिस ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये स्टूडेंट टू वाला, स्टूडेंट टू क्या है? ये तुम्हें पूरी हायरार्की समझ में आ गई कि उल्टा चलते हैं। अच्छा दिस दिस क्या है, ये है। अच्छा ये क्या है, कहाँ से कोड लगा रहा है, यहाँ से कोड लगा रहा है। अच्छा स्टूडेंट टू दिस है, अच्छा ये है। तो क्या मेरा इसके अंदर ब्रांच है, ब्रांच नहीं है, तो यहाँ क्या आना चाहिए, अनडिफाइन आना चाहिए। और क्या आएगा, अनडिफाइन ही आएगा ना मेरे दोस्त, है ना। तो दिस नहीं करना है। देखो पूरा तुम्हें अच्छे से बताया मैंने। अब देखो ये चीज़ आ गई है, ठीक है, ये चीज़ आ गई है, CSE, ठीक है। अगर तुम्हें CGPA पास करनी है तो तुम CGPA पास कर सकते हो 9.11, ठीक है। सही है जी, सही है जी। तो CGPA देखो पास तो कर दी, लेकिन हमने उसको कहीं पे रिसीव ही नहीं करा, तो रिसीव कर लो CGPA। सही है दोस्तों, सही है जी, सही है। गलत ले गया मैं, हाँ, CGPA
CG, अरे भाई लिखा जा। CG पे कैसे लिखनी है? दिस करके लिखूं? कैसे लिखूं दोस्त? दिस करके लिखूं? नहीं, समझ गए, समझदार हो गए हो, हैं समझदार हो रहे हो, कतई समझदार हो रहे हो तुम भी। ठीक है, आगे 9.11 CGPA, बहुत बेहतरीन जी, बहुत बेहतरीन। अब तुम्हें सेम चीज़ करनी है तो तुम सेम चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे इसकी कर दो 69, नहीं सॉरी 69, 6.9 सही है। स्टूडेंट 3 की सही है। तो IT ब्रांच ले लो ना। टिंग टोंग टिंग, टिंग टोंग टिंग। सही है जी, सही है जी दोस्त। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्रांच आ गई IT, और ये 6.9 ये हो गया। समझ में आई कि नहीं आई बात, ये बताओ दोस्तों। बहुत बेसिक स्टफ है, बहुत बेसिक स्टफ है। और तुम एक चीज भी देख सकते हो, है ना। अगेन मैं यार तुम्हें क्या समझा रहा हूँ, देखो कॉन्टेक्स्ट कैसे धड़ाके से चेंज हो रहा है, मैंने हटा देता क्या। देखो पहले ये कॉन्टेक्स्ट था, दिस तुम्हारा चेंज हुआ, फिर ये दिस चेंज हुआ। तो जैसे तुम कॉल करा रहे हो मेरे दोस्त, उसी का कॉन्टेक्स्ट वो ले रहा है। बढ़िया जी, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? देखो अब मैंने इस पर तुम्हें कम से कम 20 मिनट दिए हैं ना। आई थिंक सो 20 मिनट भी नहीं दिए हैं, 18-17 पता नहीं कितने। तुम देख सकते हो टाइम लाइन पे कितने सी के आसपास होगा, इतना तो मैं श्योर हूँ। सही है जी, सही है जी। आगे बताओ, है ना, आगे बताओ। ठीक है जी, हम तुम्हें देखो आगे बताते हैं। आगे बहुत बेसिक सी चीज़ है, अप्लाई आना है। और दूसरी चीज़ क्या आनी है दोस्त? दूसरी चीज़ क्या आनी है? ध्यान से सुना, ध्यान से सुना। अप्लाई आना है, दूसरी चीज़ क्या आनी है? बाइंड आना है। बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी तुम्हें, ये मैं बोल रहा हूँ। इसको जरा मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है, इसको मैं डी करता हूँ, और ठीक है जी। अब ये स्टूडेंट 3 है, मैंने कहा अप्लाई कर दो। ठीक है, तुम्हारा सेम है किसकी तरह दोस्त? सेम है, बिल्कुल सेम है। किसकी तरह बताओ? कोल की तरह सेम है, बस एक डिफरेंस है, कोल की तरह सेम है। ये देखो सब सब अनडिफाइन क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने वो चीज़ें पास नहीं करी है ना। इतनी चीज़ आप इसको हटा दोगे तो सेम चीज़ है ना। बहुत बेहतरीन जी। तो डिफरेंस क्या आता है? मैंने कहा डिफरेंस क्या आता है? आई शो यू डिफरेंस। ये डिफरेंस आता है, बस यही डिफरेंस है मेरे दोस्तों। कि अगर तुम कोल का यूज कर रहे हो, कोल फंक्शन का, उसके अंदर जो तुम आर्ग्यूमेंट दोगे ना, वो ऐसा कोमा कोमा लगा के दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसको कोल को पता होता है कि हाँ पहला वाला कि तुम जिसका कॉन्टेक्ट ऐड करना चाह रहे हो, बेसिकली दिस पास कर रहे हो। और दूसरी चीज क्या है? जो दूसरे से स्टार्ट है वो क्या? तुम्हारे आर्ग्यूमेंट स्टार्ट है। तो यहाँ देखो मैंने ऐसे दिए थे। लेकिन अप्लाई क्या बोलता है? अप्लाई बोलता है भाई साहब ध्यान से सुनो, मुझे ना तुम एक एरे दो, उसके अंदर अपने सारे जो भी तुम्हें देनी है ना चीजें वो दे दो, है ना। तो मुझे ये ब्रांच देनी, तो मैं एरे के अंदर दे दिया ये सारी चीजें। सही है, वो यहाँ पे खुद कैलकुलेट कर लेगा कि हाँ कैसे कैसे ब्रांच चाहिए, क्या ये क्या चीज़ है ना। वो सारी चीज़ खुद कैलकुलेट कर लेगा, उसकी तुम टेंशन मत लो। वो सारी चीज़ खुद कैलकुलेट कर लेगा। इसको रन कराओ। बढ़िया जी। ये चीज़ है ना, ये चीज़। अब तुम बोलोगे अच्छी तरह इसको एरे को हटा दो, एरे को हटा दो। दिक्कत आ जाएगी। क्रिएटेड लिस्ट फ्रॉम एरे, दे दुनिया भर का एरे एरर है है ना। एरे ने दिया एरर। सही है, एरे होता है, अरे होता है भाई। अरे होता है नहीं, एरे होता है ना। पहले मैं बहुत अरे अरे बोलता था, लेकिन नहीं यार, एरे होता है। सही है जी, चलो जी। काफ़ी लोग भी बोलते होंगे यार अरे अरे अरे, है ना। एरे होता है। चलो जी, ये चीज़ समझ में आ गई कि हाँ तुम्हें जो भी तुम्हारे आर्ग्यूमेंट है उनको एज अ एरे पास करना है ना, एज अ एरे पास करना है, एरे के अंदर भर देना है उन्हें, और भेज देना है ना। चलो जी। और सारी चीज़ आ रही है समझ में? तुम्हें ये बताओ, जितनी भी तुम्हारे और फर्दर फर्दर दुनिया भर के होंगे तुम ऐसे पास कर सकते हो, है ना। लिस्ट पूरी प्रिपेयर कर लो, भेज दो, है ना, जो भी तुम इसके अंदर ऐड करनी है। ये देखो अप्लाई का ये यूज़ है, काम वही कर रहा है ना, काम वही कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहीं से आ रहा है। बढ़िया जी। अब निशान भाई एक चीज़ बताओ, बाइंड क्यों यूज़ करूंगा मैं ना? बाइंड क्यों यूज़ करूंगा? ठीक है, बाइंड। हाँ जी चलो। तो अब आता है मैं बाइंड क्यों यूज करूंगा। बहुत शोर हो रहा है आज, पता नहीं क्यों। अभी तो टाइम भी काफी हो गया, पता नहीं क्यों शोर हो रहा है, बट चलो कोई बात नहीं, है ना। बाइंड क्यों यूज करूंगा मैं? ठीक है, कैसे, क्या इसका सिंटैक्स होगा ना, देखता हूँ। क्या इसमें कुछ आउटपुट ही नहीं है ना? क्या इसमें डिफरेंस होगा बाकी के उससे? चिंटोटी, चिंटोटी, ये आओ। खाली खाली, कुछ आउटपुट नहीं। अच्छा क्यों नहीं आया आउटपुट? देखते हैं ना। क्या मतलब इसने आउटपुट क्यों नहीं दिया, है ना। आउटपुट क्यों नहीं दिया, लेट्स सी। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ चीज़ें करता हूँ, लाइक न्यू इन्फो करके एक ऐसा कुछ बना लेता हूँ वेरिएबल, है ना। और देखते हैं इसने कुछ आउटपुट में, मतलब इसमें कुछ दिया तो नहीं है। देखते हैं न्यू इन्फो में क्या आया, है ना।
तो लेट्स सी मैं प्रिंट कराता हूँ क्या आता है। एक फंक्शन आया है, ओके ओके, मतलब ये है एक बाइंड मेरा क्या करता है, फंक्शन देता है। हाँ देता तो है, तो अब जब फंक्शन देता है तो भाई साहब इसको कॉल कौन कराएगा, हम कराएंगे, हम ही कराएंगे, और कौन कराएगा। ठीक है, तो कॉल कराओ, कॉल कराया, ओके ओके जी ओके। तो यहाँ से क्या डिफरेंस निकालोगे दोस्तों, यहाँ से क्या डिफरेंस निकालोगे, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बहुत बेसिक से है, तुम्हारे सामने कॉल अप्लाई बाइंड दोनों चीज लिखी है, तीनों चीज लिखी है, और बहुत ईजी चीज है ना। पहले मैं बाइंड का थोड़ा बता देता हूँ। देखो बाइंड में कुछ नहीं है, बस ये है कि तुम एक न्यू फंक्शन रिटर्न करता है जिसको तुम बाद में कभी भी अपने हिसाब से कॉल करा सकते हो। इतना सा डिफरेंस है मेरे दोस्तों, इतना सा डिफरेंस है बस, कि एक तुम्हें क्या रिसीव होता है, न्यू फंक्शन रिसीव होता है जिसको अपने हिसाब से तुम कॉल करा सकते हो जहां मन करे वहां पे। सही है, जहां मन करे वहां पे कॉल करा सकते हो। एक चीज और बताता हूँ, एक चीज के देखो तीनों में डिफरेंस बताता हूँ, है ना। तीनों में डिफरेंस क्या है, पहला तो एकदम बेसिक है ना, इसमें थोड़ी सी फंक्शनैलिटी ऐड होगी। फंक्शनैलिटी क्या ऐड होगी अप्लाई में, कि तो तुम भी आर्ग्यूमेंट भेज रहे हो, वो एरे की फॉर्म में भेज रहे हो ना, एरे बना के भेज रहे हो, एक एरे प्रिपेयर कर रहे हो, उसके अंदर जो भी तुम्हारे आर्ग्यूमेंट्स है उनको फिल करके भेज रहे हो। सही है जी, ये बात समझ में आ गई। बाइंड में क्या है, बाइंड में तुम्हारा एक है सबसे मेन फीचर, उनके मेन फीचर है ना, जैसे इसका क्या एरे है और इसका क्या है, कि तुम्हें एक न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, तुम्हें एक न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ध्यान से सुना, तुम्हें एक न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है बाइंड। ठीक है, देखो बाइंड क्रिएटर दिस सेम बॉडी एज द ओरिजिनल फंक्शन, दिस बाइंड स्पेसिफाई ऑब्जेक्ट है द इनिशियल पैरामीटर, ये वही सारी चीजें लिखी है। ठीक है, बाइंड क्या करता है, तुम्हारा एक न्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो कि तुम कॉल करा सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, अब और डिफरेंस बताता हूँ। कॉल और अप्लाई का क्या सीन है दोस्त, कॉल और अप्लाई का सीन है इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाते हैं ना। तुमने इनको कॉल कराया, कॉल और अप्लाई को हाथों हाथ कॉल कराया, एग्जीक्यूट हो जाते हैं ना, एग्जीक्यूट हो जाते हैं इमीडिएटली। बट बाइंड का क्या हिसाब है, तुम्हें एक फंक्शन रिटर्न करता है, वो बोलता है भाई साहब सुनो, बाइंड बोलता है भाई साहब सुनो, मैं ना एक फंक्शन रिटर्न करूंगा न्यू, एकदम ताजा ताजा, जब मन करे जहां मन करे उसको अपने हिसाब से कॉल करा लेना, जब मन करे जहां मन करे उसको अपने हिसाब से कॉल करा लेना, मेरे तरफ से कोई रोक कोई टोक नहीं है ना। ये होता है, लेकिन वो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाता है, ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट नहीं होता। देखो डिफरेंस भी समझ में आ गया, और तुम्हें सारी चीजें होप तो समझ में आ गई होंगी। बस इतनी सी चीज है ना, और दिस का खेल भी समझ में आ गया होगा, दिस का लफड़ा। और अभी इतना ही है ना, एक एग्जांपल और लेता हूँ तुम्हारे सामने, उसमें और समझ में आ जाएगा। ये बताओ अभी इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ दोस्त, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई, बस ये बता दो तुम, हाँ या ना। इतनी चीज समझ में आई है कि नहीं आई है, कृपया करके बताइएगा। सही है, बहुत बेसिक सी चीज है, तो बहुत बेसिक सी चीज है, अगर तुमने दिस समझ लिया सब कुछ समझ लिया, दिस समझ लिया सब कुछ समझ लिया। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कहाँ गया मैं, हाँ ठीक है ये हो गया। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेने वाला था, एक फाइल क्रिएट करते हैं जल्दी से, कॉल जेएफ, कॉल जेएस डॉट, अरे नहीं, कॉल डॉट जेएस है ना। हाँ, तो एक एग्जांपल लूंगा मैं, कुछ चीज़ प्रिपेयर कर दूंगा सामने, फंक्शन कैटेगरी, ठीक है, दिस डॉट कैटेगरी इक्वल्स टू, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। एक और फंक्शन प्रिपेयर करते हैं जल्दी से, फूड, है ना, अरे भाई अरे भाई, इसके अंदर आएगा फूड का नेम, है ना, बना रहा हूँ एक तुम्हारे लिए एग्जांपल प्रिपेयर कर रहा हूँ, है ना। और ये हो गया दिस डॉट, अगर तुमने ये समझ लिया ना, तुम्हें समझ में आ गई है चीज़, है ना, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा बता देना बस। दिस डॉट प्राइस इक्वल्स टू प्राइस, ठीक है, लेट न्यू फूड इक्वल्स टू न्यू, न्यू कंस्ट्रक्टर लगाया हमने, ठीक है। फिर हमने क्या किया, हमने किया फूड के अंदर हम फूड पास करेंगे, है ना। फूड में क्या पास करेंगे दोस्त बताओ, क्या खाना है तुम्हें, चाउमीन पिज़्ज़ा बर्गर, क्या खाना है, तो पिज़्ज़ा खा लेते हैं। पिज़्ज़ा कितने का आया, इतने का आया, है ना, बड़ा महंगा पिज़्ज़ा। कैटेगरी क्या है, कैटेगरी दे दो फास्ट फूड है, जो भी तुम्हें देना है ना अपने हिसाब से दे दो। चलो जी, तो यहाँ पे जब कैटेगरी पास करी है तो कैटेगरी रिसीव भी करनी पड़ेगी ना। ठीक है,
और जब कैटेगरी रिसीव करनी पड़ेगी, यहाँ डाल भी दी है ना, इसको कॉल कराना पड़ेगा कैटेगरी, ठीक है, किसके साथ, कैटेगरी के साथ, ठीक है। इतना फंक्शन है मुझे। अब मैं इसको कंसोल लॉग करा दूंगा तुम्हारा न्यू फूड को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना, अभी देखो तुम्हारे, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कैटेगरी ना मैं इस फंक्शन के अंदर प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके लिए एक अलग फंक्शन है उससे प्रिपेयर करा रहा हूँ कैटेगरी, है ना। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा एक डाउट आ सकता है, कैटेगरी तो है दिस डॉट कैटेगरी, ये जो तुमने यहाँ लिखा है यहाँ लिख देते, ठीक है, तुम्हारी बात सही है ना। लेकिन अब तुम ना छोटे पर्सपेक्टिव से मत सोचो, तुम ना थोड़ा बड़ा सोचो दोस्त, है ना, थोड़ा बड़ा सोचो, बड़ा बनो। जैसे कि मैं बताता हूँ, ये बहुत मामूली सा काम हो रहा है ना, लेकिन कुछ हाई एकदम कॉम्प्लेक्स वाला काम हो रहा होगा ना। फॉर एग्जाम्पल लाइक समझ लो, ऐसा समझ लो, मैं ना कुछ कीवर्ड्स भेज रहा हूँ, है ना, कैटेगरी भेजी, मैं ना कुछ कीवर्ड्स भेज रहा हूँ, और उन कीवर्ड्स के बेस पे ना कुछ डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर हो रहा है एआई से। फॉर एग्जाम्पल एआई भी लगा दी तुमने, है ना, उन कीवर्ड्स के बेस पे कोई डिस्क्रिप्शन भी प्रिपेयर हो रहा है, ये समझ लो, है ना। कीवर्ड के बेस पे डिस्क्रिप्शन भी प्रिपेयर हो रहा है ना, ये समझ लो। अब जब वो डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर हो रहा है, तो तुम ऐसे फूड करके, है ना, फूड कर रहे हो, है ना, फूड कर रहे हो, ये अलग चीज, ठीक है, तुम कैटेगरी प्रिपेयर करा रहे हो, तो तुम इसी के अंदर कराना समझोगे अच्छा, या उसको एक अलग फंक्शन में रखोगे कि हाँ मैं, हाँ ना, तुम्हें भाई साहब सुनो, मैं कुछ कीवर्ड पास कर दूंगा, उसके बेस पे मुझे कुछ डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर करके दे देना, और प्रिपेयर करके दे देगा, तुम इसके अंदर रखोगे तो बहुत मतलब अच्छा नहीं है वो चीज़, है ना, अच्छी नहीं है। और ऐसे करके क्या पता, देखो ध्यान से सुनना, तुमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर कराया, तुमने फूड के बारे में कराया, तुम्हें डिस्क्रिप्शन और किसी चीज़ के बारे में कराना है ना, तुम्हारा एक मॉडल तो सेम ही है ना, तुम्हारा फंक्शन सेम ही है, तुमने उसको 10 बार रिपीट कर दिया, अलग अलग तुम्हारे पास फूड है ना। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास अलग अलग चीज़ें और भी चीज़ें हैं, तो जैसे स्विगी है, स्विगी इंस्टामार्ट है ना, तो दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर कराना है, तो एक चीज़ है इसके अंदर ही पास कर दूंगा, मुझे प्रिपेयर करके दे देगा, है ना। अब मैं इसके अंदर भी अलग लिखूँ, डिफरेंट फूड के हैं और भी अलग अलग फंक्शन है उनके अंदर लिखूँ, तो रिपीट कितना हो रहा है कोड, तो मैंने उसको एक जगह टंगा दिया। थोड़ा सा दिमाग खुला, समझ में आई चीज़ें, हाँ समझ में आ गई, सही बोला निशान भाई, सही है। तो देखो बहुत बेसिक सी चीज़ करी है, अब मुझे इसका बताओ आउटपुट क्या आ रहा होगा, इसका आउटपुट क्या आ रहा होगा, जस्ट 5 मिनट लो, 5 मिनट लो, सोचो, है ना, सोचा गलत सोचो, है ना, चाहे गलत सोचो लेकिन सोचो कि आउटपुट क्या आ रहा होगा, तभी दिमाग खुलेगा। तुम्हें ना गलत सोचोगे तो ये पता, ये एक चीज़ तो कंफर्म हो जाएगी कि हाँ ये जो सोचा ये तो आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। तुम्हें इस बात की भी श्योरिटी पता चल जाएगी जो ओरिजिनल आंसर है उसके बीच में और तुम्हारे बीच में कितना डिफरेंस है। तो अगर तुम्हें खुद की रियलिटी चेक करनी है तो एक बार आउटपुट सोचो मेरे दोस्त, सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो आउटपुट क्या आएगा। सोच लिया, चलो जी देखो आउटपुट क्या आता है, ये आउटपुट आएगा, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। जिन्होंने गैस करा अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इनका गलत है, उनके लिए मैं एक बार ताली बजाऊंगा कि हाँ तुमने सोचा तो सही, सही है। चलो जी, तो मुझे इसके अंदर कैटेगरी चाहिए, कैटेगरी नहीं आई दोस्त, है ना, कैटेगरी नहीं आई। क्यों नहीं आई कैटेगरी, ऑब्वियसली मैं बताता हूँ क्यों नहीं आई कैटेगरी। तो यार ये जो फंक्शन है, मैंने तो लिखा तो है दिस डॉट कैटेगरी और ये चीज़ करके लिखी है, ठीक है जी, लेकिन इसके अंदर दिस क्या है, पहले ऐसे एकदम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, इसके अंदर दिस क्या है ना, इसके अंदर दिस क्या, आओ, ठीक है, दिस क्या, अब देखो मैं कॉल तो करा रहा हूँ, फंक्शन कॉल हो गया, इसके अंदर दिस क्या है ना, आओ देखो दिस क्या है इसके अंदर, इसके अंदर ये दिस है ना, ये दिस है। अब दिस डॉट कैटेगरी तुमने कर दी है ना, कैटेगरी कर दी, ठीक है, ठीक है, इतनी इतनी चीज़ तुमने कर दी, इसको मैं ऐसे करा देता हूँ, क्लियर टर्मिनल। तुम देख रहे हो कैटेगरी करी फास्ट फूड, अब ये पता है किसके अंदर सेट हो चुका है, ये दिस डॉट कैटेगरी, ये तुम्हारा जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है ना उसके अंदर सेट हो चुका है। अब मैंने तुम्हें कुछ एग्जांपल दिया था यहाँ पे, ये प्रिंट इन्फो को तुम कहाँ कॉल करा रहे हो, हटा दिया मैंने आई थिंक सो वो चीज़, तुमने यहीं पे कॉल करा दिया उसको, है ना, यहीं पे कॉल करा दिया, तो उसके अंदर दिस क्या मिला था, ग्लोबल, वही सेम सिचुएशन है दोस्त, सेम सिचुएशन है ना, सेम सिचुएशन है। ये जो दिस है ये कहाँ है, ग्लोबल वाला दिस है मेरे दोस्त, है ना, ग्लोबल वाला दिस है, समझ में आ रहा है कि बिड़ू बिड़ू, समझ में आ रहा है कि बिड़ू, उसके अंदर तुमने ये चीज़ सेट कर दी, सही है। और जो कि तुम्हें यहाँ नहीं करनी है ना, ये नहीं करनी, मुझे तो इस वाले दिस के अंदर करनी है, सही है। तो अब तुम्हें थोड़ा सा मेन कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा, सच्ची बता रहा हूँ, तुम्हें अभी थोड़ा सा मेन कॉन्सेप्ट और समझ में आएगा, और वो क्या समझ में आएगा, इसका तुम्हें ना कॉन्टेक्स्ट चेंज करना है, देखो ऐसे माइंड घुमाना है कि यार निशांत भाई सही बोल रहे हैं, वो तो ग्लोबल का कॉन्टेक्स्ट ले रहा है ना, ग्लोबल ऑब्जेक्ट ले रहा है, लेकिन मुझे तो मेरे अकॉर्डिंग उसका कॉन्टेक्स्ट सेट करना है, ठीक है, समझ में आ गई है। तो फिर निशांत भाई ने बताया कि मेरे पास होता है कीवर्ड डॉट कॉल करके, ठीक है जी। अब जब कॉल करोगे देखो कॉन्टेक्स्ट तो चेंज हो गया होगा, कराओ प्रिंट, ठीक है, ये स्ट्रिंग करके फास्ट फूड करके आ रहा है ना, ये स्ट्रिंग फास्ट फूड आ रहा है, वो यहीं से आ रहा है जिसमें, ठीक है, ठीक है जी।
ये चीज सेट हुई। लेकिन अब देखो कोल की ना कुछ चीज होती है, पहले में क्या पास करते हो, तुम्हें किसका कॉन्टेक्स्ट सेट करना है उसके लिए, है ना, तो दिस का करना है। अब मैंने एकदम बता दिया, लेकिन तुम्हें मैं एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। देखो कोल लिखा है, अब तुम्हें इस प्रिंट इन्फो के अंदर किस चीज का कॉन्टेक्स्ट सेट करना है, जो चीज तुमने यहाँ पे लिखी है ना, प्रिंट इन्फो के अंदर तुम्हें इस चीज का कॉन्टेक्स्ट सेट करना है। तो तुम्हारी जो इस चीज है वो दिस है, तुम्हें दिस का सेट करना है कैटेगरी के अंदर। समझ में आ रही है दोस्तों कि नहीं आ रही है बात, ये बताइएगा जरा, ये बताइएगा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब देखो खाली ऑब्जेक्ट मिलेगा, खाली ऑब्जेक्ट मिला, तो जब तुमने ये कॉल लगाया इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट के साथ, कैटेगरी है ना, कैटेगरी का तुम्हारा जस्ट नॉर्मल आर्ग्यूमेंट है ना, जस्ट नॉर्मल आर्ग्यूमेंट है जो कि तुम पास कर रहे हो, ठीक है। तो अब ये जाएगी दिस, ये ऑब्जेक्ट आएगा, इस ऑब्जेक्ट के अंदर तुम्हारी कैटेगरी करके एक की बनेगी, उसकी कैटेगरी ये होगी, और कैटेगरी कहाँ से आ रही होगी, यहाँ से आ रही होगी। दोस्त आ रही है बात समझ में। और जब मैं ये करा दूंगा, अब तुम्हारा फाइनल आउटपुट आएगा मस्त करके। बेइज्जती हो गई, चलो बचाते हैं बेइज्जती। आ गया फाइनल आउटपुट मस्त करके। हाँ जी, सही है जी, सही है जी। ये चीज़ दोस्तों समझ में आई कि नहीं आई, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई है, ये बता दीजिएगा जरा हमको, ये बता दीजिएगा कि हाँ समझ में आ गई ये चीज़ें, कि हाँ कैटेगरी तुमने सेट कर लिया। अब तो कोई बच्चों वाली बात मत करना है, कैटेगरी आगे लगा या आगे आ रही है इसको पीछे लगाओ। कुछ नहीं करना दोस्त, इसको फंक्शन को लास्ट में कॉल करा दो, सही है। बस जी, समझ में आई कि नहीं आई बात, ये बताओ। ये जो फंक्शन मैंने लिखा है तुम्हारा दिमाग खोलेगा, अच्छा खासा दिमाग खोलेगा, इसको जरा पढ़ो, एक बार पढ़ो कैसे कैसे काम कर रहा है ना। और न्यू पहले तुम ये बताओ, जब तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो तुम थोड़ा एडवांस तुम्हें मैं बताता हूँ, इसके जरा तुम ये बता दो ये क्या है, न्यू न्यू का काम क्या होता है, थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा तुम्हारा। है क्या क्या करता है न्यू, ये दिस कहाँ से आ रहा है, ये दिस कहाँ से आ रहा है ना, मैंने बोल तो दिया दिस आ रहा है, कहाँ से आ रहा है दिस, पहले तुम्हें जानना पड़ेगा न्यू। मेरे भाई न्यू क्या है, एक कीवर्ड है, ठीक है। अच्छा कैसे काम करता है, 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप बताओ, पहला स्टेप क्या होता है, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है जी, ठीक है जी। दूसरे में क्या होता है, एम्प्टी ऑब्जेक्ट के साथ प्रोटोटाइप का लिंकेज होता है। अब किसका प्रोटोटाइप होता है, जो भी तुम्हारा कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ठीक है, फूड है यहाँ पे, फूड का प्रोटोटाइप इसके साथ लिंक हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है बताओ मुझे, दूसरी चीज क्या है, बताओ 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 बताओ। दूसरा है, बता दिया, लिंकेज हो जाएगी। तीसरी क्या है, तीसरी में होगी जो भी तुम्हारी दिस है ना, और जो तुम्हारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट है वो आपस में बाउंड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब यह जो भी तुम्हारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर वो दिस की जो भी तुमने दिस डॉट नेम करके लिख रखा है वो प्रॉपर्टी सेट हो जाएंगी। कहाँ पे, एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर। यानी क्या हो रहा है, यानी जो भी प्रॉपर्टीज है वो सेट हो रही है एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। अब एम्प्टी नहीं रहा थर्ड स्टेप में, ठीक है जी। अब फोर्थ स्टेप में आई बारी रिटर्न की। तो अगर तुमने कुछ मैनुअली कुछ एक्सप्लिसिटली रिटर्न कर रखी है चीजें तो वो रिटर्न हो जाएंगी। अदरवाइज इम्प्लिसिटली क्या होता है, वो खुद से ही रिटर्न कर देता है ना, खुद से ही रिटर्न कर देता है तुम्हें, खुद से तुम्हें हाँ खुद से रिटर्न कर देता है। लेकिन तुम्हें खुद से रिटर्न करने की कोई जरूरत नहीं होती, वो अपने आप खुद से रिटर्न कर देता है ना। एक तुम्हारा खुद से, एक उसका खुद से, तो उसके खुद से को देखना है। सही है जी, ठीक है जी। इतना ही था देखो भाई साहब, है ना। होप तो तुम्हें समझ में आई होंगी चीज़ें, कैसे देखो कोल काम कर रहा है, और मैंने कैसे यहाँ पे कोल को तुम्हें सामने मिमिक किया है कि हाँ देखो ऐसे ऐसे इसको पढ़ सकते हैं ना। और देखो ये फॉर एग्जांपल इसमें एकदम अच्छी खासी कैलकुलेशन हो रही है ना, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो रही है जो थोड़ा समय ले रही है ना, और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो रही है, प्लस इसको तुम्हें यूज करना है अदर फंक्शंस में भी, है ना। अदर फंक्शंस में तो तुमने इसको सेपरेट क्रिएट कर लिया, लेकिन इसके अंदर तुम्हें इसका कॉन्टेक्स्ट सेट करना है। कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए तुमने इसका यूज किया है ना, तो इसका तुमने कॉन्टेक्स्ट सेट कर दिया, सही है। और अगर तुम्हें मल्टीपल चीज तुम यहाँ पे अप्लाई भी यूज कर सकते थे, तो वो वाली चीज है। सही है जी, सही है जी। देखो इतनी चीज होप से तुम्हें समझ में आ गई होगी कैसे कैसे काम हो रहा है। सारा दिस का खेल है ना, दिस तुमने समझ लिया तो सारी चीज समझ ली। ये डायग्राम जो है तुम्हारे सामने, क्या क्या लिखा है, कैसे कैसे लिखा है, समझ में आ चुका होगा। फंक्शन बोरिंग तुमने देख ली होगी। और बस जी इस लेक्चर में इतना ही है ना, लेक्चर नंबर 50 में सिर्फ इतना ही है। हमने कोल अप्लाई बाइंड से ना समझा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, सही है। फिर रिएक्ट समझेंगे मस्त करके, तो मज़ा आ रहा है, सही है। तुम भी पढ़ते रहो यार, मज़ा आ रहा है। और कोई अगर डाउट हो तो तुम्हें कहाँ डाउट पता करना है, डिस्क्रिप्शन में तुम्हारा लिंक होगा किसका, डिस्कॉर्ड का। तो डिस्कॉर्ड पे से जाके तुम बात कर सकते हो मुझसे, है ना, हम बातचीत कर सकते हैं और सही रहेगा, काफ़ी सही है। दूसरी चीज़ क्या है, कमेंट कर सकते हो अपना, सिंपल सी चीज़ है। और जी एक तो चीज़ ये होगी, और हाँ अगर तुम्हें कोड चाहिए होगा इस चीज़ का, या फिर अभी जो भी चीज़ हमने लिखी है वो सारी चीज़ का कोड कहाँ पे मिलेगा तुम्हें, वो सारी की सारी चीज़ का कोड मिलेगा तुम्हें गिटहब पे। गिटहब का लिंक होगा, वो भी डिस्क्रिप्शन में होगा, सही है। तो दोस्त इस लेक्चर में देखो इतना ही, हमने कोल अप्लाई बाइंड अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। और अच्छे से रिवीजन करो, कोई डाउट हो तो मैंने सारी चीज़ें बता दी तुम्हें कैसे उसको सोल्व करना है ना। तो बस इस लेक्चर में इतना ही है, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।